आप देखिए, जो हमारी 30 तारीख की हाउस मीटिंग थी, उसमें जब मिनट्स शुरू हुए तो हमारे पार्षदों ने कहा कि जो मिनट्स हैं, पिछली बार आपने ज़बरदस्ती में निकाल दिया था, ये मिनट्स जायज़ नहीं है। ना हम उस मीटिंग में प्रेज़ेंट थे, तो हमने कहा ये जो मीटिंग है इसको नल एंड वॉइड किया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में पार्षदों ने, क्योंकि पार्षद थे हमारे कुछ, उन्होंने पेपर फाड़ दिए कि ये हम इसको मिनट्स को मानते नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हमें इनको बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने 1.5 घंटा मेयर ने हाउस सस्पेंड कर दिया। इन्होंने बहुत कोशिशें करी कि इनको कैसे निकाला जाए। इन्होंने पुलिस को भी शायद फ़ोन किए हैं, फायर ब्रिगेड वालों को भी किए हैं कि आओ, मगर कि सभी ने मना कर दिया कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हम खराब नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। तो मेयर ने क्या क्या करा, वहाँ पे जो पहले 10 मार्शल थे, जब से कुछ हुआ नहीं तो इन्होंने 15-20 और लड़के मार्शल बुला लिए। ये भी नहीं पता वो मार्शल कौन थे, क्या थे। तो ऐसे हमें जब मेयर ने 1.5 घंटे बाद हाउस किया, उसके बाद लंच भी दे दिया। 1.5-2 घंटे बाद हाउस स्टार्ट हो तो मेयर साहब ने कहा कि आपने प्रोटोकॉल वो है, आपको मैं एक सस्पेंड करती हूँ, आप बाहर चल जाइए। हमने कहा हमारा कसूर तो बता दीजिए। हमने तो यही कहा कि ये मिनट्स ठीक नहीं। पिछली बार भी हमने उसके बिहाफ पे हमने गवर्नर साहब को मेल कर दी थी, चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया था, मेरे को भी करी, मगर वो नहीं माने। उन्होंने बहुत धक्का-मुक्की करके, कभी सोचा नहीं था जो शहर के चुने हुए पार्षद हैं, जो लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर या पार्षद हैं, तो आप उनको ऐसे घसीट के बाहर निकालोगे। पार्षदों के साथ एक एक पार्षद को 20-20 मार्शल निकाल रहे हैं, ये कहाँ की गनीमत है। ये गरिमा मेयर साहब ने कितनी शहर की जो गरिमा खराब करी है। उसके बाद तो जब हम वहाँ, जब मेयर साहब चले गए तो हमने पार्षदों ने, हमें वहाँ पे नीचे कुर्सी बैठी, तो हमने कहा भी हम आज अपना हाउस चलाते हैं, हम समा जो नगर निगम समा नहीं खराब करेंगे, हम आपस में बातचीत करने लगे। तो इसके बीच में मीडिया ने मेयर साहब से जाकर सवाल पूछ लिया कि भई आप देखिए, वो अंदर तो हाउस चल रहा है, बंटी जी हाउस चला रहे हैं, तो आप क्या करें? तो उन्होंने एकदम भड़क के कहा कि जैसे रामलीला में आजकल रामलीला चल रही है, वैसे ही हाउस में नौटंकी करते हैं। मतलब क्या ये मेयर साहब को शोभा देती है? या जिस 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 श्री राम जी का आशीर्वाद लेके आज आप भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। एक इनका वाक्य था, जब आप भगवान राम का नाम लेके वोटें मांग रहे हैं, डेवलपमेंट का नाम लेके वोट मांग नहीं रहे, सिर्फ आप आस्था। उसके बाद आपने इतना बड़ा शब्द बोल दिया कि वो नौटंकी कर रहे हैं। क्या हम राम जी की, जो हम रामलीला चल रही हैं, उनकी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या वो नौटंकी हो रहे हैं? ये तो हम अपने बच्चों को प्रभु जी से जोड़ रहे हैं, संस्कार से जोड़ रहे हैं, आस्था से जोड़ रहे हैं। उनके जो कर्तव्य हैं, जो उन्होंने किया है, उन्होंने जो त्याग किया है, उनके विचार बच्चों को बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज श्री राम से आशीर्वाद लेके आप चलते रहे हैं। आज हमारी जो संस्कृति है, आज सुबह से उठ के हम सुबह मंदिर में जाते हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं। मगर मेयर साहब ने देखिए क्या कहा कि आजकल जो रामलीला चल रही है, नौटंकी चल रही है। कितने बड़े अपशब्द हैं। हम श्री राम से कभी हम हर समय, हम हर ग्रंथ में हमारा श्री राम के बिना, गुरु ग्रंथ समय में भी देखिए, वहाँ पे जितना श्री राम जी का वर्णन शायद ही किसी में होता है, उसमें हरि और राम जी का इतना वर्णन है। हर धर्म श्री राम को मानता है, मगर ये उनको नौटंकी बोलते हैं। मैं मेरे साहब से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे शब्द कभी ना बोलिए कि जिससे जनता बाबू को, जनता के मन में चोट लगे। हम आप चोटिल वाले शब्द ना कहिए। भगवान श्री राम हमारे मन में बसते हैं, हमारे संस्कार में बसते हैं। हमें उनसे आशीर्वाद लेके अपने बच्चों को भी सीख लें। आप देखिए आजकल रामलीलाओं में कितने ज़्यादा संख्या में बच्चे आ रहे थे, अपने पेरेंट्स बच्चे लेके आ रहे थे, ताकि बच्चों को श्री राम जी का आशीर्वाद मिले, वो संस्कार मिले, वो उनका जो किया हो, जो त्याग किया हुआ, जो उन्होंने भावनाएं हैं श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का हमें आशीर्वाद, ताकि हम अपने बच्चों को आने वाले समय में आम हिंदू धर्म और मजबूत है। इसलिए हम ये आस्था अपने प्रवर्तक हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि मेयर साहब को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और शहर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि श्री राम जी से भी विवाह मंत्र में जाकर जरूर माफ़ी मांगे कि जो मुझसे ये शब्द बोल गए हैं ना। क्योंकि आप देखिए, सबसे बड़ा ही स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का कि हम भगवा झंडा लहराएंगे। क्या ये भगवा झंडा लहराने वाली बात है? क्या ये जनता के साथ धोखा करने वाली बात नहीं? मैं फिर पुनः ये निर्वाह करता हूँ कि हमें तो श्री राम जी चाहिए, हमें श्री राम जी का आशीर्वाद चाहिए। कृपा मेरी आपसे सभी से, शहर वालों से निवेदन है कि आप हमारे ऐसी जो ईगो रखने वाली मेयर है, जो अपनी हमेशा ही कार्य में विघ्न डालने वाली मेयर है, जो ना हमारी आपकी लोगों की आवाज़ हमें सदन में नहीं उठाने देती, ऐसी मेयर को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं संबल के लोगों से पूछना चाहता हूँ। मेयर से यही दोबारा कहूँगा कि आप ऐसे अब शब्द ना बोलें, ताकि हमारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आए दिन ये होता है। पहले गवर्नर साहब के जाते अपने मेयर साहब थे, पिछले में 2021-22 की बात है, जब इन्होंने एग्रीमेंट ऑफ साइन किया था, जब यूरो का रेट था 80 रुपये, आज यूरो का रेट है 109।
इन्होंने कहा था 650 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 48 मिलियन यूरो डॉलर तो हमने लोन लेना है, 11 मिलियन डॉलर ना जो हमें उसकी ग्रांट में मिलनी थी। उसमें से भी देखिए जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट जो मनी हिमाचल में चलाया था, ट्रायल बेसिस पे चलाया था, वो बिल्कुल एकदम फेल हो गया। वहाँ पे इन्होंने 80 करोड़ रुपए लगा लिए एक छोटे से हल्के में, सिर्फ मनी हिमाचल में ही जो उनका खर्चा आ गया लगभग सुनने में 60 करोड़ जो स्मार्ट सिटी से लगा था, 20 करोड़ नगर निगम गया था। ना वहाँ लोगों को सहूलत मिली, ना वहाँ को लोगों को समय सिर पानी मिला। आप देखिए हमारे सुमन पार्षद हैं जो, उन्होंने भी निगम में कितनी बार वो उठा के उन्होंने बताया कि ये गंदा पानी आ रहा है। आए दिन जितने भी पार्षद हैं उस एरिया के 4-5 सभी वार्ड्स के पार्षद आते हैं कि लोग आते हैं उनके पास कि एक तरफ तो अमित शाह जी आते हैं वहाँ पे, इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया, करोड़ों रुपया तो प्रोग्राम में ही खर्च दिया। उन्होंने अमित शाह जी ने कहा था कि आपको उठते समय ही स्वच्छ पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, पानी भी इतना साफ सुथरा हो कि आरओ मिलेगा। मगर क्या मिला? वहाँ बोतलों में गंदा पानी। वहाँ पे क्या मिला? कीड़े मकोड़े पानी में। वहाँ पे क्या मिला? देख रहे सुबह से लेकर शाम तक पानी की वेट करने को मिला। अगर ऐसे ही करें, अगर इन्होंने ये प्रोजेक्ट अगर चंडीगढ़ में किया तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा, सारा शहर ही कर देंगे। उन्होंने जो लाइन ली वो भी मेरे को लगता है 250 किलोमीटर है, मगर जो चंडीगढ़ की जो टोटल अगर लाइन देखिए गाँव में सभी मिला के तो 11,000-1200 किलोमीटर की लाइन बन जाती है। आप बता दीजिए कौन से गाँव में जाके पाइप गलियाँ तोड़ के पाइप बिछा देंगे, कैसे ये पानी दे देंगे? कौन से स्मार्ट मीटर, ना वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ना कुछ है। आज अगर इन्होंने जो प्रोजेक्ट अगर तैयार भी चल भी पड़ता तो भी जाके प्रोजेक्ट 2029 कह रहे हैं, मेरे को लगता है वो प्रोजेक्ट 2030-31 में जाके प्रोजेक्ट फाइनल होगा। मगर इन्होंने जनता पे बोझ आज से लगा दिया। हर एक साल इन्होंने 5% वृद्धि करती। आप देखिए जब 5-6 साल का प्रोजेक्ट लगे तो उसको 30-40% उसकी हाइक हो जाएगी। और उसमें जो यूरो का रेट है आप देखिए, जो पहले 80 था 2022 में था, आज 2025 में 109 रुपये हो गया। अगर 30 तक जाके देखेंगे तो 100-150 के आर पार हो जाएगा। हमें आप देखिए उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो हमें ब्याज देना है वो भी यूरो में देना है, यूरो बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर कोई जो ब्याज उनका रेट है 1.56 है, प्लस जो वहाँ की करेंसी है जो डेली रेट प्लस में होते हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ये जाके हमें बहुत ज़्यादा जनता पे बोझ पड़ेगा। जब जनता इस पानी में खुश है, जनता कह रही है चंडीगढ़ में पानी पड़ रहा है हमें सफिशिएंट है, जब लोग नहीं चाहते, जब आम पार्षद नहीं चाहते, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नहीं चाहते, उन्होंने खुद विजिलेंस की मार्किंग की, ऑलरेडी इस पर विजिलेंस की इंक्वायरी भी चल रही है, फिर भी ये पायलट प्रोजेक्ट को क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हर चीज में धांधली है। ऐसे जो मनी हिमाचल प्रोजेक्ट था उसमें भी धांधली थी। हम कहते रहे कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, इसमें जोनिंग प्लान गलत बना, मगर मानते नहीं थे। अब वहाँ पे मेयर साहब और मेयर साहब के पति रोज हमें कहते थे ये अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं पता, ये तो सिर्फ जमीन इतनी है जो प्रशासन ने, जमीन तो नगर निगम की है, नगर निगम ने बनानी थी। अब इनका आपस में ये नहीं तय हो रहा कि नगर निगम ने जोनिंग प्लान बनाना है या प्रशासन ने बनाना है। हम चाहते हैं कि जो भी जोनिंग प्लान बने, कमिश्नर साहब ने भी कहा है इस हाउस मीटिंग में कि हम दोबारा इसको जोनिंग प्लान लेके आएंगे। वो पता है वो भी टेबल एजेंडा लेके आए। ऑफिशियल एजेंडा जो 1,000 करोड़ का होता है, 1,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको आप सिर्फ टेबल एजेंडा लेके आते हैं, वो भी आधे घंटे पहले दिखाते हैं। बहुत ही मंदभागी घटना हो रही है। हमारा शहर ऊपर जाने की जगह नीचे लेके जा रहे हैं, जनता को खुशियां देने के बजाय जनता पे बोझ थोपे जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, एक तो मेरे हिसाब से दोबारा मेरी पूर्ण जो ये प्रार्थना है कि आपने जो शब्द बोले थे श्री राम जी के घर कि ये रामलीला और नटंकी हो रही है, उस शब्द को वापस लें और जनता से, शहर से, श्री राम जी से जरूर माफी मांगे। अन्यथा हम इसकी बहुत आपकी हर गली गली में जाके आपकी प्रचार करेंगे और आपके लिए अगर बने तो हम आपका मानहानि का या कोर्ट जाना पड़े तो हम वहां पे आपकी शिकायत डीडीआर लिखाएंगे, ताकि जो मेयर ने लोगों की भावनाओं के साथ ठेप चाहिए उसको हमेशा ही जनता याद रखे।